कहेंगे कैसे वनडे एग्जाम का भी कंसेप्ट लिखते रहना कंसेप्ट। देखिए एक ट्रायंगल है, जैसे कंसेप्ट क्या है, एक मान के चलते हैं एक ट्रायंगल है। सर वो आप बताइए नहीं किसका कौन सा? अच्छा कुछ को मालूम ना, देख रहे हैं देख रहे हैं असल जहाँ पे इसके पहले ट्राई किए थे ना वहाँ रिक्वायरमेंट था, लेकिन अब वहाँ काफ़ी समय पहले उसने मुझसे कहा था, तो वहाँ पे रिक्वायरमेंट अब उसका ख़त्म हो गया है। उसने कहा सर इसके पहले बताया होता तो हो गया होता, लेकिन और जगह हम देख रहे हैं, चिंता ना करें, ठीक है हो जाएगा। देखिए ये एक आपका ट्रायंगल है, देखिए ठीक। अब जरा ध्यान से ये देखिए इस ट्रायंगल से कितने फार्मूला बन सकते हैं रिलेशनशिप। देखिए इस ट्रायंगल से कई सारे फार्मूला बनेंगे, ध्यान से समझिएगा कैसे, ठीक। यहाँ पे बने कैसे, देखिए पहला फार्मूला क्या होगा, यहाँ पे बनाना है ए बी इनटू आपका लिखा है बी सी बराबर होगा आपका बी डी इंटू ए सी, ठीक है। ये सब रिलेशनशिप है, इससे अभी क्वेश्चन बनेगा देखना। तो हम लिख देते हैं फार्मूला आपका ए बी इंटू बी सी बराबर है आपका बी डी इंटू ए सी। ये सब फार्मूला है, जानते रहो, ठीक। अभी क्वेश्चन बनेगा, जान समझते रहेगा। फिर दूसरा फार्मूला इस ट्रायंगल से दूसरा फार्मूला है बी डी के स्क्वायर, जैसे बी डी के स्क्वायर है यदि हम कर देंगे बी डी का स्क्वायर बराबर क्या होगा ए डी इंटू डी सी। तो क्या होगा, तो देखो ए डी इंटू डी सी, यानी इस साइड और इस साइड को मल्टीप्लाई कर देंगे ए डी इंटू डी सी। तीसरा जो फार्मूला है आपका, तीसरा फार्मूला कर रहा है ए बी का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, ए बी के स्क्वायर करने के लिए कह रहा है। ये सब फार्मूला है, लिख देते हैं फार्मूला, ठीक। ए बी का स्क्वायर यदि करेंगे तो क्या होगा, ए डी इंटू देखो ए डी इंटू ए सी होगा, ए डी इंटू ए सी होगा। उसके बाद देखिए चौथे में दिया यदि हम बी सी के स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, बी सी का स्क्वायर बराबर क्या होगा आपका सी डी इंटू ए सी, सी डी इंटू ए सी। देखो सी डी इंटू ए सी, इसका फिर इसका मल्टीप्लाई। ये पांचवें नंबर का फार्मूला है, यदि हम ए बी के स्क्वायर अपन बी सी के स्क्वायर करते हैं, यदि हम ए बी का स्क्वायर अपन बी सी का स्क्वायर करते हैं तो क्या होगा बच्चों, तो ए डी अपन सी डी होगा, ए डी अपन सी डी होगा, ठीक। और ये स्क्वायर क्या करेंगे, इसको रूट बना देंगे, सबको पता है ए बी अपन बी सी। अगर स्क्वायर को बराबर किस तरफ भेजो क्या बनाएगा, रूट बना देगा। छठा फार्मूला, छठे नंबर को दिया है 1/BD स्क्वायर, 1/BD स्क्वायर बराबर 1/AB स्क्वायर प्लस 1/BC स्क्वायर, ये फार्मूला है, ठीक। अब देखिए ये आपके 6 फार्मूला है, इसी क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। अब देखिए एक क्वेश्चन इसी को लगाते हैं, ठीक। देखिए कैसे बनेगा, रफ अप निकाल करते रहते जाओ। देखिए इस ट्रायंगल से आपका टोटल 6 फार्मूला बनाएंगे, 6 फार्मूला, इसी पर आपको न्यूमेरिकल लगाना है, ठीक। अब देखिए इस पर साइड का कहीं कोई भी मान दे दे, साइड का, ठीक ना, जिसका मान पूछे इतने फार्मूले में से कोई ना कोई जरूर रख जाएगा, निकल जाएगा, समझ गए। लेकिन ये आपको फार्मूला दिमाग में होना चाहिए, ठीक। अब देखिए जैसे हम बताते हैं एक क्वेश्चन बताते हैं न्यूमेरिकल, बहुत सारे आदत तो फिर बड़ी हो जाता है। देखिए क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन लिखते हैं, किसी ट्रायंगल एबीसी में, किसी ट्रायंगल एबीसी में, एबीसी में सर बायोलॉजी भी तो चलाना है, बायोलॉजी चलाना है, चिंता ना करो, मतलब हिस्ट्री ही कंप्लीट होने दो और तब ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगा, फिर बायोलॉजी पढ़ा देंगे। एंगल भी 90 डिग्री है, ए बी कितना है, ए बी 6 सेंटीमीटर, फिर क्या है बी सी तथा बी डी,
AC का लंबाई देखिए देखिए बट देखिए ये आपका एक ट्रायंगल है, इसी ट्रायंगल में ध्यान देखिए यही ऐसे सेम एक ट्रायंगल आपको बनाना है। ट्रायंगल ये आपका बन गया है। नाम लिखिए ए बी सी, ऐसे नाम लिख दिए गए। कहा ट्रायंगल ए बी सी में ए बी सी ट्रायंगल में एंगल भी कितने डिग्री का है? 90 करंट 90 डिग्री का, 90 डिग्री का पूरा एंगल भी कहा है ना, ये पूरा 90 डिग्री का। ठीक, ए बी का मान दिए 6, ए से लेकर बी तक कितना मान है 6, बी सी का मान कितना है 8 तथा बी डी भुजा ए सी पर लंब है। बी डी ये जो बी डी भुजा है AC पर लंब है। ए सी पर लंब मतलब 90 डिग्री लंबाई। तो कहा सी डी ए डी बी डी की लंबाई बताइए। ठीक, तो लंबाई से बताना। अब देखिए सी डी ए डी बी डी की लंबाई बताना है। ठीक, अब देखिए कैसे बताएंगे, इसमें कौन सा फार्मूला लगाए ताकि बन जाए। देखिए आप ध्यान से देखिए वहां पे ए बी स्क्वायर का फार्मूला देखिए, ए बी स्क्वायर बराबर ए डी इंटू ए सी बेस। तो देखो ए डी इंटू ए सी, लेकिन ए डी की वैल्यू नहीं पता है ना, तो ए सी की वैल्यू पता है। अगर हम बी सी स्क्वायर बार लगा सर AB की वैल्यू तो पता है आपको? वही रिलेशनशिप बना रहे बी सी, फिर बी सी का मान पता है। ठीक, ए बी कहाँ है, सी डी दिया है इंटू ए सी, ये भी नहीं पता है। बी डी वाला अगर इसको लगा दे बी डी बराबर ए डी इंटू डी सी, यहाँ पे ये भी नहीं दिया है। तो इसमें क्या किया है, इसमें बी सी स्क्वायर बराबर लगाया सी डी इंटू ए सी, बी सी स्क्वायर बराबर सी डी इंटू ए सी। इसमें देखो सी डी की वैल्यू दिया है कि नहीं, CD की वैल्यू नहीं दिया सर। इसमें कितना लिखा है, सी डी की वैल्यू नहीं दिया, ए सी की वैल्यू दिया है। ठीक, यहाँ बी सी, अच्छा बी से लेकर सी तक। ठीक, ये वाला फार्मूला अप्लाई ये देखिए बी सी का स्क्वायर बराबर क्या है सी डी इंटू ए सी, ये है ना। यस सर। लगा बी सी का मान कितना है 8 है ना, यस सर। सी डी का मान कितना है, सी डी नहीं पता, ए सी का मान कितना है, ए से लेकर सी तक ए भी नहीं पता है। इसमें क्या दिया है, ए सी का मान जो है, इसमें ए सी की वैल्यू दिया है क्या, इसमें दिखा रहा है ए सी का मान, ए सी का मान 10 इसमें दिखा रहा है, दिया है ए सी की वैल्यू इसमें दिया गया है, यहाँ दिखा रहा है। देखिए ए सी का मान कितना है 10 है, यहाँ पे ए सी की वैल्यू क्या है दिया है। ठीक, यहाँ पे लिखा है ए बी बी सी तथा बी डी, यहाँ पे लिख देते ए सी की वैल्यू कितना है 10 है, समझ गए ना, ए सी वैल्यू दिया गया है। ठीक, दिखा तो ए सी मान कितना है 10 है। ठीक, अब सॉल्व कीजिए 8 टाइम 64 सी डी इंटू 10 को लाओ इसे डिवाइड कर दो, यहाँ पे सी डी बराबर 64/10 डिवाइड कर दीजिए 6.4, सी डी की वैल्यू आ गई 6.4। ठीक, अब सी डी की वैल्यू अगर इतना सेंटीमीटर में आ गया तो देखो सी डी निकल गया है, ये वाला आपको ए डी बताना है, ए से लेकर डी तक की वैल्यू बताना है। कैसे बताएंगे, तो सी डी की वैल्यू अभी आया है, ए से लेकर डी तक की वैल्यू आपको बताना है। ठीक, और फिर क्या कहा है इसमें, उसके बाद फिर कहा है इसमें बी डी भी बताना है, बी से लेकर डी तक के भी बताना है। तो इसमें एक और फार्मूला लगा देते हैं, कौन सा पता है, एक होता है ए डी बराबर, ये पूरा ए डी बराबर, देखिए इसमें ए डी की वैल्यू दिया है, इसमें बी सी की वैल्यू क्लियर हो गया। ठीक है, ए सी, अच्छा ए सी का भी दिया। ठीक है, आपको बताना क्या है, इसमें ए डी का मान बताना है। तो एक काम को ये लगा ए डी,
तो देखिए ए से लेकर सी तक AC बराबर क्या होगा, देखो दो पार्ट में ब्रेक, दोनों पार्ट जोड़ दो CD प्लस D, ये हो गया। AC का मान कितना है देखो 10 बराबर CD का मान कितना है, CD मान नहीं पता ये ना 6.4 AD का है DA का बात है क्या निकाल दो, इसको इधर ला कर यही ना हिसाब कितना आएगा 10 गया 6 और 9 में 6 गया 3 बराबर एडी मान कितना आ गया 3.6 सेंटीमीटर एडी क्या आ गया। ठीक, अब क्या बताना था, बीडी बताना, क्या बताना है बीडी। तो ये अगर बीडी आपको बताना है, बीडी का रिलेशनशिप करो कोई फॉर्मूला बताओ बीडी, देखो ये बीडी स्क्वायर बराबर क्या होगा एडी इनटू डीसी, एडी इनटू डीसी बस लगा। तो यहाँ पे बना देते हैं, देखो ये वाला फॉर्मूला होगा बीडी स्क्वायर बराबर एडी इनटू डीसी, तो बीडी स्क्वायर बराबर एडी मान कितना है, एडी का मान 3.6 इनटू डीसी कितना है, डीसी का मान 10 डीसी मान ये 6.4 आसान कर लो। तो बीडी बराबर देखिए इसका स्क्वायर रूट कर दीजिए ना, यस। अब देखो 6×4 36 होता है 0.66, अगर इसको ब्रेक करेंगे 0.6 को 0.6 गुणे 8 सब होगा ये, यस पेयर बना बाहर निकाल दो 0.6 बाहर आ गया, फिर 0.8 बाहर आ गया 1.4 8 से 24 तो 0.24 ठीक। बीडी मान उसमें देखो दिख रहा है नहीं यहाँ मस्त दिख रहा है सर। बीडी मान 0.44 सेंटीमीटर हो गया। देखिए सीडी का मान क्या आ गया, सीडी का मान 6.4, एडी पूछा एडी का मान 3.6, बीडी की वैल्यू कितना आ गया 0.24 सेंटीमीटर, तीनों वैल्यू आ गई। यहाँ एसी का मान दिया है 10 सेंटीमीटर तभी निकलेगा। ठीक है, क्लियर हो गया कब से। उसके बाद एक क्वेश्चन और। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, ठीक। इसके आगे का वीडियो अब आपको नेक्स्ट प्रोवाइड होगा।